हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 31,277 चयन सूची जब से जारी हुई तब से इस पर खासा विवाद देखने के लिए मिल रहा था। संजय कुमार की याचिका जो हाई कोर्ट की सुनवाई हुई, उसमें जज साहब ने साफ तौर पर ऑर्डर को होल्ड पर रखा था और आज आज जो है ऑर्डर ऑफिशियली अपलोड भी हो चुका है। हालांकि सारी चीज़ें पहले स्पष्ट हो गई थी, लेकिन हमने भी बताया था कि जब तक ऑर्डर ना आ जाए, ऑफिशियली कंफर्मेशन ना हो जाए, तब तक हम एकदम से आश्वस्त नहीं होंगे। तो ऑर्डर को हमने पढ़ लिया है, उसकी डिटेल्ड एनालिसिस आपको हम देंगे। और एजी सर ने ऑन रिकॉर्ड बहुत बड़ी बातें कही हैं और लो मेरिट को खतरा है, हाई मेरिट चयनित हो सकता है, इसकी पूरी की पूरी उम्मीदें हैं। तो वन बाय वन हर एक अपडेट को डिस्कस करते हैं, पूरे ऑर्डर की डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं और चलते हैं ऑर्डर की तरफ। इस ऑर्डर को दोस्तों मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी शेयर कर दिया है, एजुकेशन मंत्रा में। तो वहाँ पर आप लोग जाकर इसको बाकायदा अपने से भी पढ़ सकते हैं। देखिए, सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल टुडे इज टेकन ऑन रिकॉर्ड। सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल किया गया गवर्नमेंट की तरफ से और उसको रिकॉर्ड में ले लिया गया। एचएन सिंह सीनियर एडवोकेट असिस्टेड बाय अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी, इन्होंने बहस करी थी। अर्चना सिंह थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग असिस्टेड बाय, चलिए ये सब ठीक है। एडवोकेट जनरल को असिस्ट किया था, मैंने बताया भी था, एडवोकेट जनरल खुद आए थे। देखिए, इसमें साफ साफ कहा गया है कि द ग्रीवांस रेज्ड इन द प्रेजेंट पिटीशन बाय द पिटिशनर इज दैट इन द व्यू ऑफ रिजम्पशन ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस परजुएंट टू द 2019 असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट के साथ। चलिए इसको मैं बता देता हूँ इन शॉर्ट। 24/9/2020 के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से 11/10/2020 को काउंसलिंग कंडक्ट की गई शेड्यूल के अकॉर्डिंग। लेकिन जल्दबाजी में क्या हुआ है कि जो 31,277 की लिस्ट पब्लिश हुई ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कैटेगरी के जो हाई क्वालिटी पॉइंट्स को सिक्योर कर रहे थे, लेकिन उन्हें जो है मिस्ड आउट इन द मेरिट लिस्ट, मतलब उनका नाम ही गायब है मेरिट लिस्ट में। दस एडवांटेज हैज बीन गॉन रिजल्टेंटली टू द कैंडिडेट लोअर इन मेरिट, मतलब लाभ किसको मिल गया? लो मेरिट वालों को। इट इज आर्ग्यूड दैट द पटिशनर इज वन सच कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द अदर बैकवर्ड caste category. According to him, petitioner has secured 69.5 quality point marks, was not called for counseling, but a candidate below such quality point मार्क्स हैज़ बीन कॉल्ड फॉर। मतलब इसमें पटिशनर जो संजय कुमार यादव हैं, इनका गुणांक जो है 69.5 था, लेकिन इनको काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया और इनसे कम मेरिट वाले को काउंसलिंग में बुला लिया गया। Since the counseling is only for a formality to offer an appointment after a candidate has qualified in written examination, a candidate below the quality point marks of the petitioner is now being offered appointment to the great disadvantage to the rights of the petitioner in an open selection procedure. मतलब एक जो खुली प्रतियोगिता है उसमें ऐसे कैंडिडेट जिसके क्वालिटी पॉइंट मार्क्स petitioner से कम हैं, उसको अपॉइंटमेंट तक दे देना, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है पिटिशनर के राइट्स का, मतलब उसके अधिकारों का हनन है। इट इज सबमिटेड बाय द लर्नड सीनियर एडवोकेट दैट ऑन अकाउंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एपेक्स कोड बाय व्हिच द वैकेंसीज टू द ट्यून ऑफ 37339 वर directed to be reserved for working शिक्षा मित्र in the state of UP. The number of total vacancies which were originally advertised as 69,000 got lessened in number, and now the selection was pursuant for only 31,277 वैकेंसीज एज पर सर्कुलर डेटा। इसमें यही कहा गया है, पैक्स कोड की भी चर्चा की गई। 37,339 शिक्षा मित्रों की पोस्ट को होल्ड किया गया। ओरिजिनली अगर देखा जाए 69,000 सीट थी, तो बची 31,277। उसी पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से सर्कुलर जारी करके ये सब की गई। ही सबमिट्स दैट अ सीरियस प्रेजुडिस to the right of the meritorious candidate is cast because of the anomaly conducted at the end of the respondent authorities in publishing selection list without looking into the available number of vacancies in different categories on account of the order of the apex court. इसमें यही कहा गया कि जो मतलब इसमें की गई हैं चीज़ें वो अथॉरिटीज़ की तरफ से की गई हैं। जो सिलेक्शन लिस्ट पब्लिश की गई उसमें ध्यान ही नहीं दिया गया कि अवेलेबल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो डिफरेंट कैटेगरी में हैं एपेक्स कोड के अकॉर्डिंग, तो उनमें किसको किस तरह से देना है।
learned advocate general defending the selection and appointment process pursuant to the government order dated 24/9/2020 has raised two-fold argument। दो प्रकार के आर्गूमेंट रखे एजी साहब ने। पहला ये कहा कि एवरी अपॉइंटमेंट सिंस इज सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर to be passed by apex court in the pending SLP because that the issue of the cutoff marks as well as question of accommodation in respect of the Shiksha Mitra is already pending consideration of the apex court। कि जो भी ये अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा रहे हैं ये एसएलपी जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है शिक्षा मित्रों के उसके बिहाफ पे दिए जा रहे हैं, मतलब उस पर निर्भर करेगा। दूसरा उन्होंने कहा कि एन इंक्वायरी हैज़ बीन ऑलरेडी मेड फ्रॉम द एनआईसी एज हाउ टू द सिलेक्शन लिस्ट गट इशूड एंड हैज़ रिजल्टेड इन एनॉर्मलीज बिकॉज ऑफ द लेसर नंबर ऑफ वैकेंसीज। मतलब इसमें एनआईसी के लिए एक जांच बैठा दी गई है कि आखिरकार ये गड़बड़ियां किस प्रकार से हुई। लेसर नंबर ऑफ वैकेंसीज में जो बहुत सारी एनामली आई हैं कि हाई वाले का नहीं हुआ, लो वाले का हो गए, तो इसके लिए हम ऑलरेडी जांच को बैठा दिए हैं। However, learned Advocate General has submitted to this court that the entire process of selection and appointment as present is only tentative and is subject to the revision। मतलब उन्होंने साफ साफ कहा कि ये अभी कुल मिलाकर क्या है, फाइनल नहीं है, ये टेंटेटिव है और इसमें रिवीजन भी किया जा सकता है। ही submits that there is no question of the state giving any appointment to the candidate having lesser quality point marks in preference to a candidate having higher quality point marks, as if any candidate is found to have been permitted counseling having secured lesser marks, the candidate who has been denied counseling, the equity will be balanced by inviting such meritorious candidate for counseling afresh and withdrawing the selection and appointment in respect of the candidate having lesser marks। साफ साफ कह दिया है जी साहब ने कि अगर फिर भी जांच के बाद ये चीज़ें निकल के आती हैं कि किसी ऐसे कैंडिडेट का जिसकी हाई मेरिट है उसको सिलेक्शन से बाहर रखा गया और उससे लो मेरिट वाले के सिलेक्शन में कर लिया गया है, तो हम सीधे से इक्विटी को मेंटेन करेंगे, बैलेंस करेंगे और हाई मेरिट वालों के काउंसलिंग का मौका देंगे, अपॉइंटमेंट देंगे और लो मेरिट वाले को बाहर कर देंगे। ही सबमिट्स दैट द ऑल दिस एक्सरसाइज विल पॉसिबल ओनली आफ्टर इंक्वायरी विद द एनआईसी इज कंप्लीटेड। उन्होंने साफ साफ कहा कि जब एनआईसी जो हमारी इंक्वायरी जब तक कंप्लीटेड नहीं हो जाती तब तक हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। एंड अ रिपोर्ट इज सबमिटेड इन द मैटर, और इस मैटर पर एक रिपोर्ट भी सबमिट की जाएगी। ही सबमिट्स दैट ऑन द नेक्स्ट डेट फिक्स्ड ही विल ब्रिंग ऑन रिकॉर्ड द इंक्वायरी रिपोर्ट इफ एनी कंडक्टेड एंड द स्टैंड ऑफ द स्टेट इन दैट रिकॉर्ड एज वेल। और साफ तौर पर कह दिया कि रिपोर्ट जो इंक्वायरी का है उसके आधार पर जो भी चीज़ें निकल के आएंगी उसके लिहाज से स्टेट करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी, यानी कि ऑन रिकॉर्ड जो भी चीज़ें उन्होंने कही हैं उसके आधार पर ही करेंगे। लास्ट में जज साहब ने लिखा है, इन व्यू ऑफ द अबव स्टैंड टेकन बाय द लर्नेड एडवोकेट जनरल ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, नो फर्दर ऑर्डर इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड to protect the rights and interest of the petitioner and such other candidates in respect of the ongoing selection and appointment process under the 2019 assistant teacher recruitment examination। भाई जज साहब ने ये साफ तौर पर लिखा है लास्ट पैरा में कि जब एडवोकेट जनरल ने स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर आके ये चीज़ें रख दी हैं, कह दी हैं, तो नो फर्दर ऑर्डर इज़ रिक्वायर्ड, तो किसी दूसरे ऑर्डर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है जो मतलब पेटिशनर्स के या ऐसे कैंडिडेट्स की जिनका अहित हुआ है उनके राइट्स और इंटरेस्ट को जो प्रभावित करे। तो इस वजह से पुट अप दिस मैटर ऑन 17/11/2020, 17 नवंबर को डेट लगा दी है। फाइनली एजी साहब ने सब कुछ कह ही दिया है कि अगर गलतियां पाई जाएंगी कि कोई भी प्रकार की एनोमली आएगी, जो भी इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी मैं रिकॉर्ड रखूँगा जज साहब के समक्ष, और उसके आधार पर जो भी मतलब चीज़ें एजी साहब ने कही हैं कि लो वालों को बाहर करेंगे और हाई वालों को हम अंदर कर लेंगे और जो इक्विटी है उसको मेंटेन करेंगे, समानता को बाधित नहीं करेंगे। तो इस पर जज साहब ने कहा कोई ज़रूरत नहीं, चलिए भाई ठीक है, आपने जो भी मतलब कहा है तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ऑन रिकॉर्ड सब चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों अब देखते हैं 17 नवंबर को क्या कुछ होने वाला है। अगर इधर गवर्नमेंट को ऑर्डर मिल जाता है सुप्रीम कोर्ट का तो कुछ भी नहीं करना होगा, और जज साहब ने इसी वजह से ये चीज़ें कही हैं, अदरवाइज एजी साहब ने ये चीज़ें कही, अदरवाइज क्या करते जज साहब इस प्रोसेस को
इंस्टेंटली रोक भी सकते थे, कोई ऐसा ऑर्डर भी पास कर सकते थे जिसमें पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस रुक सकता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे के अपॉइंटमेंट नहीं मिले, कुछ भी है। तो जज साहब को कुल मिलाकर एजी साहब ने सेटिस्फाइड कर दिया है अपने आर्गूमेंट्स से, अपने मतलब ऑन रिकॉर्ड कहलवाई गई चीज़ों के आधार पर, जिसे 17 तारीख तक कम से कम कोई भी बाधा नहीं है। और इंक्वायरी होगी, उसके बाद से जज साहब के समक्ष डेटा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी। लेकिन अगर ऑर्डर आ जाता है तो समझ लिए कुछ नहीं होने वाला है। मैं भी चाहता हूँ कि ऑर्डर का प्रतीक्षा हो, थोड़ा सा ऑर्डर आ जाए, ईश्वर से दुआ करें। अगर नहीं ऑर्डर आएगा तब तो समझिए लो मेरिट वाले गए काम से, उनको जो है, जो मतलब लो मेरिट के हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और हाई मेरिट को रखना होगा। ये एकदम से करना ही होगा, लेकिन इसमें भी अभी जो है टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। 17 को रिपोर्ट जाएगी, फिर इसको अकॉर्डिंग जज साहब फाइनल ऑर्डर देंगे, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें वेरी करेंगी। तब तक में देखते हैं क्या कुछ होगा। फिलहाल 17 तक दोस्तों जो भी चयनित हैं वो सेफ हैं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत चिंता की लकीरें उन पर है जो कैटेगरी में जगह पाए हुए हैं, जो यूआर से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिलहाल के लिए डिटेल्ड एनालिसिस कर दी गई ऑर्डर की। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।